नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं एडोलेसेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 1 का पार्ट है। जेट की भी बात करें तो उसमें भी पेपर 1 का पार्ट है, तो इसको हम लोग देखते हैं। एडोलेसेंस मतलब किशोरावस्था। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। ऐसे इसको हम लोग कहीं कहीं 12 से 19 भी मिलता है, 11 से 18 भी मिलता है और कहीं कहीं 13 से 19 भी मिलता है। तो इसका जो मध्यम पक्ष है उसको हम लोग 13 से 18 मान करके चलते हैं। लड़के लड़कियों पे अलग अलग मायने रखता है ये। इस अवस्था को परिवर्तन की अवस्था माना जाता है। शैशवावस्था के बाद वृद्धि की गति की तीव्रता सबसे अधिक किशोरावस्था में ही होती है। जो तीव्रता होती है वो शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था में कम हो जाती है और फिर आपके जो किशोरावस्था है उसमें ज्यादा हो जाती है। लड़कियों में 11 से 14 वर्ष के बीच में तथा लड़कों में 13 से 16 वर्ष के बीच में वृद्धि की गति सबसे अधिक होती है। लड़कियों में कितना होता है? 11 से 14 वर्ष, वहीं लड़कों में 13 से 16 वर्ष के बीच में वृद्धि अधिक पाया जाता है। इस अवस्था में बच्चों का बचपना उनसे दूर भगाने से लगता है तथा परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी आने तक की बात हम लोग देखते हैं, उसे हम लोग किशोरावस्था जानते हैं। लड़कियों में कितना? 13 से 16 वर्ष, 11 से 14 वर्ष और लड़कों में 13 से 16 वर्ष में तीव्रता के साथ बढ़ता है। और इसकी अवस्था जो होता है वो बच्चों का जो बचपना होता है और साथ में जिसको हम लोग बाल्यावस्था बोलते हैं और दूसरा हम लोग जो युवावस्था बोलते हैं, दोनों के बीच की अवस्था को हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था। इसीलिए इसे हम लोग तूफान की अवस्था भी बोलते हैं, क्योंकि एक तरह बालक जो है वो कम मैच्योरिटी होने से अधिक मैच्योरिटी होने तक यानी कि पूरे मैच्योर होने तक की अवस्था के बीच में अपना जीवन व्यतीत करता है। यौन परिवर्तन यानी कि सेक्सुअल चेंजेज इसमें होने लगता है। लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा परिपक्वता जल्दी आती है। 14 वर्ष की अवस्था प्राप्त करते करते कल तक की बच्ची एक पूर्ण युवती बन जाती है। किशोरावस्था में बाल्यावस्था के सभी शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक गुणों की समाप्ति हो जाती है और उनका स्थान नए गुण ले लेने लगते हैं। इसलिए परिवर्तनों की दृष्टि से भी किशोरावस्था का अत्यधिक महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था में क्या करता कि ये बाल्यावस्था के समाप्ति जो कि काफी इमेच्योरिटी अपरिपक्वता का होता है और वही युवावस्था पूरी परिपक्वता का होता है। इसके बीच के इस अवस्था को हम लोग किशोरावस्था बोलते हैं। इसीलिए इसे तूफान की अवस्था बोलते हैं, क्योंकि इसमें शैशवावस्था के बाद सबसे अधिक तीव्रता के साथ विकास होता है। इससे कुछ परिभाषाएं हैं, उसको हम लोग देखते हैं। बिगे एंड हंट इन्होंने शोध किया है किशोरावस्था पे, और जो इन्होंने परिभाषित किया है वो इस प्रकार है। किशोरावस्था के समुचित अर्थ को प्रकट करने वाला एक ही शब्द है परिवर्तन। कौन सा शब्द बताया है इन्होंने? बिगे और हंट ने क्या बताया है? परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक होता है। यह परिवर्तन जो होता है कैसा होता है? शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक ये परिवर्तन होता है। The word which best characterizes
एडोलेसेंस इज चेंज, द चेंज इज फिजियोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जर्सिल्फ हैं, इन्होंने किशोरावस्था के संबंध में लिखा है, एडोलेसेंस इज द पीरियड थ्रू विच अ ग्रोइंग पर्सन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। ये कहते हैं कि किशोरावस्था जो है एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति ग्रो करता है और यह जो है इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी की ओर स्थानांतरित होता है। जब किशोरावस्था की बात करते हैं तो कुछ बातें जो निकल कर के आती हैं, जो कॉमन बातें, वो इस प्रकार से होती हैं। जैसे चिंता होती है उनको, मेरी लंबाई कब बढ़ेगी। जैसे जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाते हैं, तो इन्हें लगता है कि जल्दी जल्दी हम अपने बड़े भैया की तरह या अपने पापा की तरह या अपने मम्मी की तरह लड़कियां हम जल्दी बड़े हो जाते। तो मेरी लंबाई कब बढ़ेगी, तो इसको आकलन करते हैं, कितने लंबे हुए, आज कितने लंबे हुए, फिर कितने लंबे हुए। और इस अवस्था में क्या होता है कि चेहरे पे इनको पता चलता है कि हम लंबे हो जाएंगे तो हम बड़े हो जाएंगे। बाल्यावस्था में बच्चे ऐसा सोचते हैं। फिर सोचते हैं कि चेहरे में अपने दीदी को या भैया को या जो बड़े होते हैं उनको देखते हैं कि चेहरे में मुहासे वगैरह आते हैं, दाग वगैरह, ये भी सिम्टम्स है किशोरावस्था के। तो वो सोचते हैं कि हम में क्यों नहीं आ रहे हैं, ये सोचते हैं। फिर मुझे कोई समझ क्यों नहीं पाता, ये भी एक समस्या है। वो समझते हैं कि मुझे कोई इंपोर्टेंस दे, मुझे लोग महत्व दें और मुझे समझने की चेष्टा करें। फिर जो लड़के होते हैं उनकी आवाज जैसे जैसे उम्र बड़ी होती है उनकी आवाज में भारपन आता है। अब ये भार आने से क्या होता है कि आवाज मोटी हो जाती है। तो जो लड़के होते हैं वो सोचते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं आवाज हमारे पापा की तरह, भैया की तरह दमदार क्यों नहीं है, मेरी शारीरिक आकृति क्यों बदल गई, ये भी सोचता है। कि जब वो किशोरावस्था में होते हैं लड़के लड़कियां, तो उनके शारीरिक आकृति में बदलाव आते हैं, उभार आते हैं, जिससे वो अपने आप को देखते हैं आईने में तो लगता है कि अच्छा हम लगते हैं बड़े हो गए हैं। तो ये भी किशोरावस्था के पहचान है। किशोरावस्था के विकास की गति को हम लोग देखते हैं। किशोरावस्था में विकास की गति तीव्र होती है। इससे पहले विकास की गति तीव्र कहां होती है, शैशवावस्था में। शैशवावस्था में विकास की गति तीव्रता के साथ विकास होता है बालक का, और इसके बाद फिर कहां विकास होता है सबसे ज्यादा, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में और शैशवावस्था में सबसे ज्यादा विकास की गति देखी जाती है, मतलब तीव्रता के साथ विकास होता है। इस अवस्था में न केवल बालिका बालक का शारीरिक विकास ही होता है, बल्कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है, अर्थात उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बुद्धि, खेल एवं संवेगात्मक विकास भी होता है। किन किन सदर में विकास होता है, इनका केवल शारीरिक विकास नहीं होता, बल्कि शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, यानी कि समाज में बोलने चलने की बात आ जाती है उसमें। बौद्धिक विकास भी होता है, वह खेल में भी कुछ बड़े खेलों खेलने लग जाता है। इन विकासों के कारण व्यक्तित्व में अंतर आता है। जैसे जैसे विकास होंगे वैसे वैसे उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन होंगे। अतः किशोर के जीवन जीने के ढंग में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है। जो किशोर है, जो एडोलेसेंस हैं, उनके जीवन जीने का जो अब लाइफ स्टाइल हो गया, ढंग हो गया, उसमें परिवर्तन आ चुके हैं, बदलाव आ गया है। उनके भीतर असीम ऊर्जा, उमंग, उत्साह भरा होता है। ये किसी की बात को सुनते हैं उससे ज्यादा ये अपनी बातों को रखने की चेष्टा करते हैं। इनमें काफी उमंग होता है, काफी उत्साह होता है। उनमें कुछ कर गुजरने, कुछ नया करना है, जज्बा है, जोश है, कुछ कर दिखाने की लालसा भरी होती है। चाहते हैं कि मैं कुछ कर दिखाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं इनके मन में। आगे पढ़ेंगे तो हम लोग को देखने के लिए मिलेगा।
इस अवस्था में वे न तो पूर्ण रूपेण बालक ही रह जाते हैं और न ही वयस्क हो पाते हैं। ये दोनों में से कुछ भी नहीं, ना ये पूरे तरीके से बालक होते हैं, ना पूरे तरीके से ये वयस्क होते हैं। इसलिए ये जो अवस्था होती है काफी उलटफेर की अवस्था होती है। अतः किशोरावस्था बालक एवं वयस्क के बीच की अवस्था होती है। किशोरावस्था कैसा होता है? बालक एवं वयस्क के बीच की अवस्था होती है। किशोरावस्था में परिवर्तन का मुख्य कारण हार्मोन का श्रावण है। इसमें हार्मोन जब सिक्रेशन होता है और उसमें हार्मोन अनबैलेंस होता है तो उसके चलते भी इनमें बहुत सारे बदलाव आते हैं। क्या बदलाव आते हैं? हार्मोन्स के कारण बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है और उससे बॉडी में हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं, जिसके चलते भी बालक इस अवस्था में तूफानी अवस्था को जीता है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं, कुछ हम लोग विशेषताओं को आज देखते हैं। किशोरावस्था को हम लोग 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे, एक आज का क्लास, एक नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये काफी सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एक अध्याय में से है। अब इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है, इसलिए हम लोग इसको 2 क्लासेस में समाप्त करेंगे। पहला है परिवर्तनों की अवस्था। इसकी विशेषताएं हैं, कहा जाता है कि एज ऑफ चेंज, इस उम्र में बहुत सारे बदलाव उनमें होते हैं। किशोरावस्था परिवर्तनों की अवस्था होती है, इसे पूर्ण वृद्धि की अवस्था भी कहते हैं। यानी कि बालक की जितनी हाइट होनी होती है वो लगभग इस उम्र में किशोरावस्था की इस अवस्था में हो जाती है, और बालक की जो सिर का, शरीर का विकास वगैरह जो होता है वो नए तरीके से होता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास अत्यंत ही तीव्र गति से होता है। जो शारीरिक विकास होता है काफी तीव्रता के साथ होता है। शारीरिक विकास के अंतर्गत लंबाई का बढ़ना, मांसपेशियों की मात्रा में वृद्धि होना, कोमल तंतुओं यानी कि सेल में वसा का संग्रहित होना आदि होते हैं। इस अवस्था में मस्तिष्क तथा हृदय अनुपात में आ जाते हैं। इस समय तक का किशोर किशोरी पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये जो होता है एज ऑफ चेंज, इसमें बदलाव होते हैं, लेकिन बदलाव के साथ साथ ये वृद्धि की उच्चतम अवस्था में से आ जाता है। फिर है लड़कियों में मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रारंभ हो जाता है, जिसको लोग मेंस बोलते हैं। वक्ष स्थल जो ब्रेस्ट होते हैं उसके आकार में वृद्धि हो जाती है। 16 से 18 वर्ष की अवस्था तक वह पूर्ण यौवन को प्राप्त कर लेती है। टीनेजर का जो लास्ट एज है, उस उम्र में वो जितना उसे विकास होना होता है वो लगभग हो जाता है। लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज में भारीपन आना, मांसपेशियों में शक्ति एवं दृढ़ता, अस्थियों का विकास आदि का मुख्य कारण यौन परिवर्तन सेक्सुअल चेंजेज है। इसमें क्या होता है? लड़कों में दाढ़ी मूंछ आने लगता है, आवाज में भारीपन आ जाता है, मांसपेशियों में शक्ति आ जाता है, काफी कठोर होने लगती हैं, अस्थियों यानी कि हड्डियों का विकास हो जाता है। ये सभी चीजें हैं, और साथ साथ सेक्सुअल चेंजेज भी देखने के लिए मिलते हैं, वो उनको एहसास होने लगता है। किशोरावस्था में लड़कियों में होने वाले शारीरिक बदलाव को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होता है कि लंबाई का बढ़ना, इनमें लंबाई बढ़ता है लड़कियों में। लड़कों की तुलना में लड़कियों की लंबाई ज्यादा बढ़ती है इस समय में, लेकिन वो भी 11 से 13 के संदर्भ में। वजन का बढ़ना, इसके साथ उसका जो शारीरिक वजन होता है वो भी बढ़ता है। स्तनों का विकास, लड़कियों में स्तनों का विकास हो जाता है। कुल्हों का चौड़ा हो जाना, जो कुल्हे होते हैं वो चौड़े होने लगते हैं। माहवारी की शुरुआत हो जाती है इस एज में आकर के, इस अवस्था में आकर के, और जनांगों पर और बाजू के नीचे बालों का उगना प्रारंभ हो जाता है। ये मुख्य परिवर्तन हम लोग लड़कियों में पाते हैं इस अवस्था के दौरान। इसी में लोग आगे देखते हैं, लड़कों के 18 से 21 की उम्र तक पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं। 18
से 21 के बीच में जितना लंबा उनको होना चाहिए लगभग लंबे हो जाते हैं, कुछ अपवाद को छोड़ करके। उनमें भी पुरुषोचित गुणों का विकास होने लगता है, यानी कि पुरुष के जो गुण होते हैं, जो हार्मोन के कारण वो पुरुषार्थ कहलाते हैं, उनमें उनका विकास हो जाता है। लैंगिक हार्मोन यानी कि सेक्सुअल हार्मोन प्रभावित उनको करने लग जाते हैं। इन परिवर्तनों के कारण वे यह महसूस करने लगते हैं कि वे सब युवा हो चुके हैं। जैसे ही किशोरावस्था को अंतिम रूप में जाते हैं, उनको महसूस होता है कि वो युवा हो चुके हैं। यौन हार्मोन के श्रावण होने से उनमें कामेच्छा जागृत होती है। जब उनमें यौन हार्मोन यानी कि सेक्सुअल हार्मोन का जब स्राव यानी कि सिक्रेशन होने लगता है, तो उनमें सेक्सुअल इच्छा जागृत होती है। उनमें सेक्स के बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। उनमें क्या हो जाता है, जो सेक्स के बारे में वो जानना चाहते हैं कि क्या कैसे होता है। इसलिए कहा जाता है कि सेक्स एजुकेशन समय से जरूरी है। किशोरावस्था में लड़कों में होने वाले शारीरिक बदलाव, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे उसमें उनकी भी लंबाई बढ़ती है, आवाज में भारीपन आता है, चेहरे पर मुहासे आने लगते हैं लड़के लड़कियों दोनों में, लिंग का विकास होने लगता है और जनांगों में बाल निकलने लगते हैं, चेहरे और शरीर पर बालों का उगना तीव्र हो जाता है। तो ये इसके लक्षण है। दूसरा है मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट। किशोरावस्था अधिकतम विकास की अवस्था होती है। इसे माना जाता है कि सबसे ज्यादा विकास तीव्रता के साथ किशोरावस्था में होता है। इससे पहले शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में कम होता है। इस अवस्था में न केवल उनका शरीर विकास ही होता है, बल्कि मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास भी अपनी चरम सीमा पर होती है। वे अपने निर्णय स्वयं लेना करना चाहते हैं तथा दूसरों का हस्तक्षेप उन्हें जरा सा भी पसंद नहीं होता। वे नहीं चाहते कि हमारे काम में कोई हस्तक्षेप करे, हमारी बातों को कोई काटे, हमें कोई गलत कहे। इस अवस्था में अब है कि कल्पना बाहुल्य की अवस्था, मतलब वो क्या होते हैं, एक इमेजिनेशन उनमें आने लगता है, वो कल्पना करने लगते हैं, जैसे किसी के रोल मॉडल हीरो मान लेना, उसके जैसा कॉपी करना, और बहुत सारी चीजें हैं कि उसमें कल्पना करते काश मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वो कर जाता, मैं वो कर लेता, ये सब बातें जो है उनमें आने लगती हैं। इस अवस्था में किशोर किशोरियों में कल्पना शक्ति सर्वाधिक होती है। वो इसी के आधार पर वो हीरो, नायक, नायिका की भूमिका में आ जाते हैं, वे सोशल वर्क की भूमिका में आ जाते हैं, इसमें भी आ जाते हैं। उनके इमोशंस भी हाई हो जाते हैं, जिससे वो दूसरे का केयर करना शुरू कर देते हैं, सामाजिक जिम्मेवारियों को समझने की चेष्टा करने लग जाते हैं, समाज में अपनी भूमिका तलाशने लग जाते हैं। समाज में अगर कोई अनावश्यक असामाजिक कार्य उनको समझ में आता है तो उसके विरुद्ध में हो जाते हैं। इसी कारण वे शांत और अंतर्मुखी भी हो जाते हैं। काल्पनिक जगत के माध्यम से वह उन सभी बातों को साकार कर लेते हैं जो वास्तविक संसार में संभव नहीं है। वास्तविक जीवन की निराशाओं और कठोरताओं से ग्रसित होकर ही किशोर काल्पनिक संसार का निर्माण करता है। वो एक अपनी दुनिया बनाता है, मन में सोच सोच करके काश ऐसा होता, ऐसा होगा, मैं ऐसा करूंगा, ये करूंगा या करूंगी। और विभिन्न रूपों जैसे संगीत, साहित्य, कला, चित्रकारी, नृत्य आदि के माध्यम से अपनी दमित भावनाओं को, उसके अंदर जो भावनाएं जो दबी हुई है, जो दबा के इमोशंस रखे गए हैं, को प्रकट करता है। इसी प्रयास में वह अच्छा गायक, चित्रकार, लेखक, कवि, नर्तक, वैज्ञानिक आदि बन जाता है। बीजारोपण उसमें यहीं से शुरू हो जाती है, किशोरावस्था से ही, जिसको हम देख सकते हैं कि ये बालक का अगर कहे कि कल्पना शक्ति उसमें आ जाती है, तो एक म्यूजिशियन बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, वो नई नई खोज करने की बात करता है, नई नई वस्तुएं लाता है, डिजाइनिंग, कटिंग सीख लेता है, लेबोरेटरी में बहुत सारे प्रयोग करने लग जाता है। ये सभी उसकी काल्पनिक शक्तियां होती हैं उसमें। फिर है समस्या बाहुल्य की अवस्था, प्रॉब्लमेटिक एज। इसमें बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं जो हम कल के क्लास में, इसकी अगले क्लास में इसकी चर्चा करेंगे।
फिर हम इसको भी संक्षेप में देख लेते हैं। किशोरावस्था समस्या बाहुल की अवस्था होती है, क्योंकि किशोर अपनी समस्याओं को स्वयं तक ही सीमित रखता है। वो अपनी समस्याओं को दूसरे से बताना नहीं चाहता है या बताना नहीं चाहती है। इस कारण उनकी समस्याएं अधिक गंभीर और जटिल होती जाती हैं। उनकी जो समस्याएं हैं वो किसी से नहीं बताने के कारण, अपने मेच्योर फैमिली में किसी से नहीं बताने के कारण उनकी समस्याएं उन्हीं तक रहती है, जिससे वो उनके लिए वो समस्याएं धीरे धीरे गंभीर बन जाती हैं। इस अवस्था में यौन परिवर्तन एवं हार्मोन श्रावण के कारण लैंगिक उत्तेजनाएं, सेक्सुअल एक्साइटमेंट भी होती है। इस कारण किशोर बालक बालिकाएं विपरीत लिंग के सदस्यों के प्रति आकर्षित होते हैं, लड़के लड़कियों के प्रति, लड़की लड़कों के प्रति आकर्षित होते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी मित्रता जो है वो विपरीत लिंगी के साथ हो, या हमारी जो मित्र मंडली है उसके साथ हम ज्यादा समय दें। परंतु पारिवारिक तथा सामाजिक भय एवं लोक लाज के कारण वे इसे बड़ों के सामने प्रस्तुत करने में संकोच करते हैं और उन्हें अपने भीतर तक ही सीमित रखते हैं। अधिकांश किशोर प्रेम संबंधों के कारण ही तनावों में घिरे रहते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि इसमें जो विपरीत लिंग के प्रति उनका जो अट्रैक्शन है वो उन्हें प्रेम के प्रति ले जाता है, और वो धीरे धीरे उनकी जब संतुष्टि नहीं होती है उसमें, तो वो तनाव का कारण बन जाता है और वो अकेले रहना पसंद करते हैं। इसलिए अपनी बातों को अपने मित्रों तक या अपने अभिभावकों को परिवार में किसी से बताने से बचते हैं। अब सोशल प्रॉब्लम जो इस एज में होता है वो क्या क्या होता है। सोशल प्रॉब्लम जो आता है वो कुछ बड़ी बड़ी समस्याएं भी आती है। जो ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं, सिगरेट स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया में बिजी हो जाते हैं, मोबाइल ले लिए दिन दिन में मोबाइल चलाएंगे, गेम खेलेंगे। एकेडमिक प्रॉब्लम, पढ़ने में दिक्कतें आती हैं उनको, या वो गतिविधियां कम करने से ओबेसिटी हो जाती है, या शारीरिक विकास ठीक से न होने से मानसिक तनाव बढ़ता है। तो इसके बाद वो दूसरे के साथ झगड़ा विवाद और उन्हें दबाते हैं। इसके कारण वो धीरे धीरे, या उन पे हो या दूसरे पे हो, इसके धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं। संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था, यहां पे इमोशनल अनबैलेंस होता है, इंस्टेबिलिटी होती है। अब यहाँ पे जो संवेग होता है वो काफी हाई होता है इनके पास। अगर थोड़ी सी कुछ मिल गई तो काफी खुश प्रसन्न हो जाते हैं, और थोड़ी सी चीजें खो गई तो काफी पीड़ा महसूस करते हैं। इसलिए संवेगात्मक अस्थिरता उनमें होती है, वो इमोशनली बैलेंस्ड नहीं होते। किशोरावस्था में किशोर किशोरियों का जीवन अत्यधिक भावनात्मक होता है तथा उनमें संवेगात्मक अस्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी भी पाई जाती है। इसी कारण कभी तो वे काफी खुश तो कभी काफी दुखी नजर आते हैं। इसका मुख्य कारण उनमें परिपक्वता का अभाव होना तथा सामाजिक व नैतिक मूल्य में दृढ़ता का न होना है। जब उनकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो वे जीवन से ही निराश, दुखी और उदासीन हो जाते हैं। वास्तविक जीवन की कठोरताओं के बीच जब उनकी आदर्शवादी चिंतन धारा को ठेस पहुंचती है तो वे संवेगात्मक रूप से काफी विचलित हो जाते हैं। कभी कभी वे इन्हीं क्षणिक आवेश में आकर आत्महत्या यानी कि सुसाइड तक कर बैठते हैं। अब इमोशंस जो होते हैं, जैसे इमोजी देखते हैं, इमोजी में देखेंगे इमोजी जो है कुछ उदास है, जैसे इसे देखिए गुस्सा है, प्रसन्न है, शांत है, दिल खुश है, सामान्य है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है क्या होगा, किसी से नफरत, मुंह टेढ़े कर लेना, किसी चीज के प्रति उनका ज्यादा आकर्षण होना, ये सभी चीजें जो होती है वो इमोशनल इंस्टेबिलिटी के कारण होती है। किशोरावस्था में अब इसको है कामुकता के जागरण की अवस्था। यहां पे जरूरी है कि वो सेक्सुअल अवेकिंग उनमें हो। वो जो बच्चे हैं, जो किशोर हैं,
वो अपने सेक्स ग्रोथ के प्रति जानकारी उनको होनी चाहिए। किशोरावस्था में किशोर किशोरियों के जनांगों यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं लड़के लड़कियों में, उसमें परिवर्तन होता है। इन्हीं के कारण उनमें यौन परिपक्वता आने लगती है, धीरे धीरे सेक्सुअल मेच्योरिटी उनमें आती है। परिणामतः काम भावना सेक्सुअल डिजायर जागृति उनमें होने लगती है और सेक्स के प्रति वो ज्यादा आकर्षित होने लगते हैं, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। अतः इस अवस्था में काम प्रवृत्ति का विकास तीव्र गति से होने लगता है। यदि उन्हें माता पिता, अभिभावक या शिक्षक के द्वारा सही दिशा निर्देश नहीं दिए जाते हैं तो वे गलत कदम उठा लेते हैं तथा लैंगिक संबंध भी बना लेते हैं। अतः माता पिता को चाहिए कि वे किशोर मन को ठेस पहुंचाए बिना उन्हें यौन शिक्षा यानी कि सेक्स एजुकेशन के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि वे काम प्रवृत्ति यानी कि सेक्स डिजायर की तीव्रता में कोई अनुचित कार्य न कर बैठें। प्रायः ये चीजें देखी जाती हैं। प्रौढ़ जीवन की तैयारी, पीरियड ऑफ मेच्योरिटी, किशोरावस्था को प्रौढ़ जीवन की तैयारी की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में किशोर किशोरियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। इसी के कारण उनकी विभिन्न क्रियाकलापों अब पहले से अधिक परिपक्व एवं परिष्कृत हो जाती है। इस अवस्था में हर एक किशोर किशोरी अपने जीवन का एक स्वरूप एवं लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं तथा इसके लिए सदैव संघर्षरत या प्रयत्नशील भी रहते हैं और अंततः वे प्रौढ़ जीवन का स्वरूप निर्धारित कर ही देते हैं। फिर है परेशानी एवं तनाव की अवस्था। इस उम्र में, इस अवस्था में एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म देखने के लिए मिलता है। परेशानी भी मिलता है और तनाव भी दिखता है। किशोरावस्था को परेशानी, तनाव एवं द्वंद्व से घिरा रहता है, इसीलिए इसको तूफान की अवस्था भी बोला जाता है। इन्हें पढ़ाई करने, प्रेम संबंधों को निभाने, नौकरी पाने, आर्थिक स्वावलंबन, स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होने यानी कि खुद का अर्निंग आदि समस्याएं सताती रहती है कि हम क्या करें, कैसे मेरे पास पैसे आए, कौन से साधन करें। परिणामतः उनके मन मस्तिष्क में उथल पुथल चलता रहता है। वह इन समस्याओं से निजात पाने के लिए दिन रात निरंतर कठोर परिश्रम करते रहते हैं। फिर भी यदि उसे अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफलता नहीं मिलती तो वह निराशा से भर जाते हैं। भविष्य में भी वह निराशावादी हो जाता है। किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन इतनी तीव्रता से होते हैं कि वे एकाएक इन परिवर्तनों के साथ समायोजन नहीं कर पाते। परिणामतः वे तनावग्रस्त तथा परेशान रहने लगते हैं। फिर है आत्मनिर्भरता की अवस्था, एज ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस। इस उम्र में जो बालक होता है वो प्रयास करता है कि हम खुद पे निर्भर हों, इसलिए इस अवस्था को आत्मनिर्भरता की भी अवस्था बोला जाता है। इस अवस्था को तूफान की भी अवस्था बोला जाता है। इस अवस्था में बालक बालिका शारीरिक एवं मानसिक रूप से इतना अधिक परिपक्व हो जाते हैं कि वे अपना हर एक काम स्वयं ही करना चाहते हैं, साथ ही दूसरों के काम में भी सहयोग करने लग जाते हैं। वे अपने कामों में दूसरों की दखलंदाजी या हस्तक्षेप जरा सा भी पसंद नहीं करते। यहां तक कि माता पिता का अंकुश भी उन्हें पसंद नहीं होता। वे बड़ों की नकल करते हुए चाय कॉफी पीने लग जाते हैं। गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट यानी कि ऐसे जो नशा की चीजें हैं उसका सेवन करने भी सीख जाते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। उनका संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास इसी अवस्था में होता है। यानी कि बालक अगर यहां से अपना रास्ता तय करता है कि उसे किस दिशा में जाना है और यहाँ प्रॉपर गाइडेंस शिक्षक और अभिभावक का मिलता है तो बालक जो है वो सही दिशा को जाता है। यदि उसे गलत संगति मिल जाती है तो गलत दिशा में चला जाता है। चलिए आज का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।